नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं नीच भंग राजयोग। ठीक है। आप लोगों ने भी कई जगह सुना होगा कि नीच भंग राजयोग होता भी है या नहीं होता है। ठीक है ना, क्योंकि जो ग्रह नीच का हो गया है उसका फल तो बुरा ही समझते हैं लोग, है ना। इसलिए इसका जो है आज मैं प्रमाण सहित आपको बताऊंगा कि नीच भंग योग बनता कैसे है। ठीक है ना। क्या नीच भंग योग, ठीक है। ये कुंडली मैंने इसलिए बना दी है ताकि आप लोगों को जो है समझ में आ सके, है ना। क्योंकि समझाने में अगर कुंडली रहती है सामने तो समझाने में हमारे को आसान होता है। ठीक है ना। तो नीच भंग योग आज मैं प्रमाण सहित बताऊंगा इसको। ठीक है, श्लोक सहित। तो कहा जाता है, श्लोकों के माध्यम से भी आज हम आपको बताएंगे। ठीक है। वीडियो शुरू होने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी प्रकार के और भी जो प्रचलित योग हैं, जैसे काल सर्प योग हो गया, मांगलिक योग हो गया, लक्ष्मी योग हो गया, धन योग हो गया, इसी के काफी वीडियो मैंने अपने चैनल पर डाली हुई हैं, आप वहां पर जाकर के देख सकते हैं। ठीक है। तो सबसे पहले हम श्लोक के माध्यम से आपको बताते हैं कि नीच भंग योग बनता कैसे है। ठीक है। तो कहा जाता है कि नीचस्थो जन्मनीयो ग्रह स्याद् दद्राशिनोथि तजुच्च नाथा सचंद्र लग्नाध्यधिकेन्द्रवर्ती राजा भवे धर्म चक्रवर्ती। इसका अर्थात क्या है कि जन्म कुंडली में नीच राशिगत ग्रह हो तो ये स्थितियां होने पर नीच भंग राजयोग अर्थात उत्तम फल योग होता है। राज योग का मतलब क्या है? राजा बनना नहीं, है ना। उत्तम फल राजयोग मतलब राजयोग हो गए, राजा योग हो गया, ये उत्तम फल की प्राप्ति होना इसका अर्थात होता है। ठीक है ना। तो यहीं पर ये भी बता रहे हैं कि नीच भंग योग जो होता है वो राजयोग के जैसा फल देता है ना, मतलब उत्तम फल की प्राप्ति होती है ना। कि उस जैसे उस नीच राशि का स्वामी चंद्रमा से केंद्र में हो। ठीक है। मान लीजिए जो हमारा किसका, जैसे हम शुक्र का उदाहरण लेंगे। ठीक है। तो जो शुक्र जो हमारा है वो शुक्र जो ग्रह हमारा वो जो कहा जाता है 6 राशि में नीच का हो जाता है ना। जैसे शुक्र है हमारा, ये 6 राशि है। ठीक है। यहाँ पर लिख देते हैं, रह गया है ये। तो हम उदाहरण ले रहे हैं। ठीक है। तो सबसे जो हमारा फर्स्ट पॉइंट है उसको हम समझते हैं। ठीक है। उस नीच राशि का स्वामी चंद्रमा से केंद्र में हो। किस नीच का? जिस राशि में जो ग्रह नीच का हो गया। जैसे उदाहरण मान लीजिए शुक्र यहां पर है, शुक्र 6 राशि सिंह मतलब कन्या राशि में शुक्र जो है वो नीच का होता है। ठीक है। तो उस राशि से, है ना, कहा जा रहा है कि उस नीच राशि का स्वामी चंद्रमा से केंद्र में हो। इस नीच राशि का स्वामी कौन है? बुध है। ठीक है। जैसे 3 और 6, इसका स्वामी कौन है? बुध। 3 और 6 का स्वामी बुध है। ठीक है। तो उस नीच राशि का स्वामी, है ना, उस नीच राशि का स्वामी चंद्रमा से केंद्र में हो। अब मान लीजिए चंद्रमा यहां बैठा हुआ है। ठीक है। ये जो राशि है नीच राशि जिसमें शुक्र नीच का है उसका स्वामी कौन है? बुध है। ठीक है। समझिएगा, है ना। तो चंद्रमा से केंद्र में हो। अब चंद्रमा यहां बैठा है तो बुध मान लीजिए यहां है। 1 2 3 4 5 6 7, यहां बुध बैठा हुआ है। ठीक है। यहां बुध है, यहां बुध है। तो ये क्या हो गया? नीच भंग योग। समझ में आ रहा है? ये इस प्रकार से जिस राशि में ग्रह नीच का हुआ है उस राशि का स्वामी यदि चंद्रमा से केंद्र में हो। ठीक है। बहुत सरल शब्द में आपको समझा रहा हूं। चंद्रमा से केंद्र में हो बुध, 4 7 10, या फिर 7 में भी बैठा हो चंद्रमा के, तो भी क्या होगा? नीच भंग योग हो जाएगा यहां पर, है ना। दूसरा पॉइंट, नीच ग्रह जिस राशि में उच्च का होता है
वह उच्च राशि चंद्रमा से केंद्र में हो। नीच गत ग्रह, शुक्र यहाँ पर नीच का बैठा हुआ है, इसी का हमने उदाहरण लिया है, ठीक है, तो इसी का उदाहरण लेते हुए चलेंगे। नीच ग्रह जिस राशि में उच्च का होता है, नीच ग्रह ये है, नीच का बैठा हुआ शुक्र। अब शुक्र होता है 12वीं राशि में उच्च का, ठीक है, 12वीं राशि में जो है शुक्र यहाँ पर उच्च का हो जाता है। 12वीं राशि मीन राशि है, मीन राशि में सूर्य जो शुक्र है वो उच्च का हो जाता है, ठीक है। तो नीच ग्रह का जिस राशि में उच्च का होता है वह उच्च राशि चंद्रमा से केंद्र में हो। अब उच्च राशि जो शुक्र है वो 12वीं राशि में उच्च का होता है, और 9 और 12 का जो स्वामी है वो है गुरु, ठीक है, 9 और 12 का जो स्वामी है वो होता है गुरु। तो अब उच्च राशि, तो इसकी उच्च राशि मीन है और मीन का स्वामी गुरु है, तो बोल रहे हैं उच्च राशि चंद्रमा से केंद्र में हो। अब मान लीजिए चंद्रमा तो यहीं बैठा हुआ है, मान लीजिए गुरु यहां भी है, अगर ये स्थिति नहीं बन रही है, बुध नहीं बैठा हुआ है केंद्र में चंद्रमा से, तो दूसरा पॉइंट जो है वो है गुरु का, है ना, कि उसकी जो उच्च राशि है, नीच ग्रह की जो नीच का ग्रह बैठा है उसकी उच्च राशि का जो जो उस उच्च राशि जिसमें वो उच्च का होता है उसका स्वामी यदि चंद्रमा से केंद्र में हो, तो मीन राशि का जो स्वामी है वो है गुरु। अब चंद्रमा से 4 में केंद्र में गुरु होगा, ठीक है, 7 में गुरु चंद्रमा से केंद्र में और यहाँ गुरु हो, तो ये क्या हो जाएगा, ये 7 में हो, तो यहाँ पे भी ये नीच भंग राजयोग हो गया, है ना। इसमें नीच का जो है फल होता है वो नहीं लगेगा, ठीक है, इसमें उत्तम फल की प्राप्ति होती है ना। राजयोग का अर्थात ये है कि उत्तम फल की प्राप्ति। तो इस प्रकार से नीच भंग राजयोग देखा जाएगा। और भी विशेष योग हैं जो नीच भंग में ही आते हैं, तो वो ज्यादा वीडियो लंबी हो जाएगी, तो मेन जो चीज है आपको हमने बता दी है, ठीक है। इसी प्रकार से नीच राजभंग योग देखा जाएगा ना। और भी वीडियो मेरी है योग की विशेष, वहां पर पे मेरे चैनल में जाकर के आप वहां से देख सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। यदि आप भी अपनी कुंडली दिखाना चाहते हैं तो डेट ऑफ बर्थ शेयर जरूर करिए कमेंट में। हर हर महादेव।